जय श्री राम। बान सहस जे विप्रवर जुग सुंदर परम प्रवीण, जानहि श्रुति कर समत सकल रही मख संग अधीन। तब 5000 परम प्रवीण वेद विधि को जानने वाले ब्राह्मणों के अधीन यज्ञ होने लगा। माघ मास ऋतु सी सिर सुहाई, मखमंडप बैठे रघुराई। तब बोले गुरु वचन सुहाए, आनहु बाजी जो वेद जनाए। शिशिर ऋतु माघ मास शुक्ल पक्ष में श्री राम जी यज्ञ मंडप में आसीन हुए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि श्याम करण घोड़ा लाओ, जिसका विधान वेदों द्वारा यज्ञ में किया गया है। लक्ष्मण सुनि गुरु वचन आनंदे, बार बार पद पंकज बंदे। हाय साला सादर चली आए, विविध विभूषण तिह पहराए। गुरु जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी बहुत आनंदित हुए और बार बार गुरु के चरणों की वंदना की। फिर प्रसन्नता पूर्वक हयशाला में जाकर यज्ञ करने वाला घोड़ा लेकर उसे भांति भांति के भूषणों से सुसज्जित कर गुरु जी के पास ले आए। श्वेत बरन सुंदर श्रुतिकारे, हरिहय चितव मनोज समारे। जीन जराव न जात बखाना, चढ़ी रथ आवत रवि जग जाना। वह सजा हुआ श्वेत वरण और श्याम कर्ण वाला घोड़ा उस समय ऐसा मालूम पड़ता था मानो कामदेव ने अपने हाथों से संवार कर बनाया है। उसकी जड़ाऊ जीन बखानी नहीं जाती, मालूम पड़ता था मानो सूर्य भगवान रथ पर चढ़कर आ रहे हैं। माथे मोर पक्ष मनि लागे, सोनब नखत देखी अनुरागे। सेवक चारु पाट मय डोरी, दामिनी दम की निकट तिथोरी। उस घोड़े के सिर पर मोर पुच्छ का मुकुट और उसमें लगी हुई मणियां ऐसे जगमगा रही थी मानो स्वच्छ आकाश में तारे चमकते हैं। अच्छे अच्छे साज हैं और रेशमी बागडोरें ऐसी चमक रही हैं कि जिसे देखकर बिजली की चमक भी मात हो जाती थी। षष्टि सहस संग बीर, बर रामानुज रणधीर। श्याम करण लायो सुघर, जहाँ राम रघुवीर। 60,000 योद्धाओं के साथ वीर लक्ष्मण जी उस श्याम करण घोड़े को लिए हुए श्री रामचंद्र जी के पास आए। पूजय है प्रभु जग जय हेतु, जस कहूँ कहा गाधि कुल केतु। दीन विविध विधि दान अनेका, लिखे पत्र सोई करी अभिषेका। विश्वामित्र जी के कहने के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने उस विश्व विजय करने वाले घोड़े का पूजन किया और अनेकों प्रकार से ब्राह्मणों को दान दे अभिषेक कर स्वर्ण पत्र लिखा। एक वीर कौशलपुर पाही, अरिदल दलल दलन सुरेश सकाही। जहि बल होई गहि सोई बाजी, देहु दंड बन जाहु की भाजी। उस पत्र पर श्री राम जी ने लिखा कि अयोध्या में एक वीर पुरुष है जिन्होंने शत्रुओं की सेना का संहार किया है, जिनसे देवता भी डरते हैं, उन्हीं का यह घोड़ा छोड़ा है। इसीलिए जिसको सामर्थ्य हो वह इस घोड़े को पकड़े, नहीं तो राजदंड दे या भाग कर वन में जाए। लिखि बांध्यो है शीस सवारी, तेई सुनि पुनि आए मुनिचारी। भार्गवादि सकल मुनि संगा, आए जहाँ कुल कमल पतंगा। ऐसा पत्र लिखकर घोड़े के सिर पर अच्छी तरह संवार कर बांध दिया। यह सुनकर भार्गवादि मुनि बहुत से मुनियों को साथ में लेकर सूर्य कुल कमल श्री राम जी के पास आए। कथा सकल लवणासुर केरी, मुनि त्रास दीने जनु घेरी। सुनि ऋषि वचन नयन जल छाए, भींसी राम निज त्रोण मंगाए। सभी लोगों ने आकर लवणासुर की सारी कथा सुनाई, जिसने मुनियों को बहुत त्रास दिया। मुनियों की बात सुन श्री रामचंद्र जी के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए और उन्होंने अपना तरकस मंगाया। दीनी रिपुसूदन ही सोई, बान अमोघ कराल। मंत्र मोर पड़िता ही हति, जीतऊं सकल भुवाल। उस तरकस में से अमोघ बाण निकालकर श्री रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न को दिया और कहा कि मेरा मंत्र पढ़कर लवणासुर को मारकर फिर समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करो। बहुरी विभीषण राम बुलाए, सादर आए माथ तिन नाए। लवणासुर के चरित अपारा, पूछे दिन मनि बंस उदारा।
फिर श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बुलाया। उन्होंने आकर श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया। इसके बाद सूर्यवंश विभूषण श्री राम जी ने उनसे लवणासुर के चरित्र पूछे। कर पुनि जोरी निशाचर नाहा, सत्य कहे प्रभु सन अवगाहा। भगनि विमात्र मातु सो मोरी, कुंभ निशाते ही नाम बहोरी। श्री रामचंद्र जी के पूछने पर विभीषण हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, मैं सत्य कहता हूँ, उसे सुनिए। एक कुंभ निशा नाम की मेरी बहन सौतेली माता से उत्पन्न हुई थी। मधुदानव कह रावण दीना, बहु बिनती करिते ही तव लीना। तनेतासु लवणासुर भयों, शिव सेवा सादर तिन कइयों। उसी मेरी बहन को रावण ने मधु नामक दैत्य को दे दिया। उसने बड़ी विनती के साथ मेरी बहन का पानी ग्रहण किया था। उसी मेरी बहन के गर्भ से लवणासुर का जन्म हुआ और उसने महादेव जी की कठिन तपस्या की। अगमता सुतप शंकर जाना, दीन सूल सुन कृपा निधाना। जेहि कर रहे अस्त्र मम भारी, 14 भुवन जीत कर डारी। उस दैत्य की अगम और कठिन तपस्या देख महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसे एक त्रिशूल दिया और कहा कि जिसके हाथ में मेरा यह शस्त्र रहेगा वह 14 भुवन जीतेगा। तेई बल प्रभु सो नहीं गणे, अमर धनुज नर नाग। जीति सकल बस कीन सी, हठ करि पीछे लाग। श्री राम जी उसी के बल से वह देवता मनुष्य राक्षस किसी को कुछ नहीं जानता और सबको जीतकर अपने वश में कर लिया है और हठ पूर्वक सबके पीछे पड़ा हुआ है। तासु चरित सुनि प्रभु मुस्काने, रिपुहंतई बल दै सनमाने। सेन संग चतुरंग बनाई, लिए साथ दो तने सुहाई। उसका चरित्र सुनकर भगवान श्री राम मन ही मन हंसे और शत्रुघ्न को बल देकर उनका सम्मान किया। शत्रुघ्न ने चतुरंगनी सेना सजाकर अपने दोनों पुत्रों को भी साथ ले लिया। पूरे शंख चले दल साजी, अमित अपार दुंदुबी बाजी। पुर बाहर सब आनिप सवारी, तने जुगल लखि परम सुखारी। जब शत्रुघ्न जी शंख बजा और दल सजाकर चले तो अनेकों बाजे बजे तथा दुंदुभी बजने लगी। अयोध्या से बाहर आकर सब सवारियां खड़ी हुई और शत्रुघ्न जी के दोनों पुत्र भी आ गए, जिनको देखकर शत्रुघ्न जी बहुत खुश हुए। रवि तन्या पद बंदी करी, सादर पूज पुरारी। चले शत्रु सूदन सुमिरी, सीता राम खरारी। शत्रुघ्न जी यमुना जी के चरणों की वंदना और शंकर जी की पूजा तथा श्री राम सीता का ध्यान कर चल पड़े। 12 दिन बीते मगमाही, पहुँचे जाए जमुन तट पाही। दिन प्रतिदान देहि बहुभांति, प्रभु पद पूजहि दिनु अरुराति। चलते चलते मार्ग में 12 दिन बीत गए। 13वें दिन शत्रुघ्न यमुना के किनारे पहुंच गए। मार्ग में अनेकों प्रकार से दान देते और श्री राम जी के कमलवत चरणों की पूजा करते वे जाने लगे। चमो चपल अति सुबट गुहारी, घेरी नगर बीर बरियारी। विपुल निशान बजे तेहि काला, सुनी निशिचर पति गर्भ विशाला। अत्यंत साहसी चंचल और पराक्रमी शत्रुघ्न जी की सेना ने लवणासुर के नगर को घेर लिया। उस समय सेना में अनेकों तरह के डंके बजने लगे, जिसे सुन लवणासुर गर्व में आ गया। मारऊ खाऊ धरऊ डिप बांधो, जय जय होई जतन सो साधो। अस कही सनमुख फौज चलाई, कज्जल गिरिजन आदिस आई। लवणासुर ने आते ही आज्ञा दी कि इन सबको पकड़कर मारो और खा जाओ। राजा को पकड़कर बांध कर रखो और जिस तरह विजय हो वैसी ही युक्ति करो। ऐसा कहकर शत्रुघ्न जी के सन्मुख अपनी फौज चलाई। वह ऐसे मालूम पड़ती थी मानो कज्जल गिरी से उमड़ती हुई आंधी आ रही हो। मारु शब्द सुनत भट गाजई, विपुल बाजने दूह दिशि बाजही। निज प्रभु जय कही जोरी जाने, रस भीरे भट मन हट ठाने। मारू बाजे का शब्द सुनकर सुभट गर्जना करने लगे। साथ ही दोनों ओर से बहुत से बाजे बजने लगे। अपने अपने प्रभुओं की जय बोलकर और अपनी अपनी जोड़ी समझकर खुशी हो मन में हट ठान कर एक दूसरे से भिड़ गए।
हठ ठानी प्रबल प्रवीण जे भट भीरे अति रिपु प्रबल से इक मल्ल युद्ध कराहि एक ही इक हनत इक कर फंसे सर शक्ति तोमर सूल परसु कृपान सूल चलावहि कर चरण सिर हाथि तीक्ष्ण धारन भूमि जान न पावहि। जो चतुर और बहादुर सिपाही थे वे दृढ़ता पूर्वक बड़े बड़े प्रबल योद्धाओं से भिड़ते। वे आपस में मल्ल युद्ध करते और एक एक को हाथों से पकड़कर मारने लगे। योद्धा लोग बाण शक्ति भाला त्रिशूल और तलवार चलाते हैं। हथियारों से कटे हुए हाथ पांव और सिर को गीध आदिक पक्षी ऊपर आसमान को ले जाते हैं और वे जमीन पर नहीं आने पाते। विचलत अनिबिलो की निज लवणासुर बरिबंड संग तनय मातंग भट दूसर केतु प्रचंड। तब अपनी सेना को तितर बितर होते देखकर बलवान लवणासुर अपने मातंग और केतु नाम के दोनों पुत्रों को साथ ले आगे बढ़ा। प्रभुस्त ज्येष्ठ सुबाहु विशाला भीरा मतंग होई जनु काला। यूप केतु अरुकेत प्रचारी लड़ी सुखेन मान नहीं हारी। वह कालवत योद्धा मतंग शत्रुघ्न जी के ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु से मल्ल युद्ध करने लगा। इधर केतु और यूप केतु एक दूसरे से लड़ने लगे। ये खिलवाड़ में ही लड़ते और एक दूसरे से हार नहीं मानते थे। लवणासुर रिपुहन बल भारी कौतुक लरी प्रचारी प्रचारी। अनि समूह जानी निज जोरी अस्त्र शस्त्र गही भिरे बहोरी। लवणासुर और शत्रुघ्न जी दोनों बड़े बलवान थे। खिलवाड़ करते हुए वे एक दूसरे को ललकार ललकार कर लड़ते हैं। वैसे ही सेना के योद्धा भी अपने जोड़ों को जानकर अस्त्र शस्त्र ले संग्राम करते हैं। यूप केतु करिकोप अपारा हति रिपु केतु खंड मही डारा। यहाँ सुबाहु मतंग ही मारी कर पद काटे अवनि महाडारी। तब संग्राम में क्रोधित हो यूप केतु ने केतु को मार डाला। इधर सुबाहु ने मतंग को मारा, उसके हाथ पांव काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। दो धीर वीर प्रताप निश्चर सैन्य दुहु दिशि मुरी चले। सिर बाहु चरण उड़ाते नभ पथ जोगनी आनंद भली। कहु रुधिर मज्जन करहि सादर गुहहि नर सिर मालिका। आनंद भामिनी मुदित गावहि गीत खेचर नायिका। लवणासुर और शत्रुघ्न जी ने ऐसा घोर संग्राम हुआ कि दोनों तरफ की सेनाएं इधर उधर भाग गई। सिर बाहु और चरण आकाश में उड़ने लगे। कहीं योगिनियां आनंद बना रही थी, कहीं रुधिर की नदियों में स्नान कर रही थी और कहीं मनुष्यों के सिर की मालाएं बनाती हुई पिशाचनियां आनंदित हो गीत गाकर नाचती थी। ध्वनि बढ़हि शंख मृदंग की सुनि सूर हर्ष बढ़ावहि। गति लेति निर्तति प्रेति सिर माल हरहि चढ़ावहि। कहूँ करति पान प्रमाण नर कहूँ भरति शोणित साकिनी। सब मेद मांस आहार कर मन मुदित डोलहि डाकिनी। शंख मृदंग आदि बाजों को सुनकर शूरवीर अत्यंत हर्षित होते और उत्साह में आकर लड़ते। कहीं पिशाचनियां लहू से खप्पर भर कर पान करती और मस्त होकर नाचती और महादेव जी को मुंडमाल चढ़ाती। कहीं शाकनियां लहू पान करती और कहीं डाकिनी मैदे के मांस का आहार कर मदमस्त डोलती हैं। मारे रघुबर वीर बहु गिरे समर रणधीर। छिन्न मह निश्चर बद्ध निरखी अंतर है बलवीर। शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न जी ने क्षण भर में बड़े बड़े शूरवीरों को संग्राम में मार गिराया। इस तरह क्षण मात्र में राक्षसों का नाश देखकर लवणासुर अंतर ध्यान हो गया। करिछल प्रगति से विबुध बरूधा अस्त्र शस्त्र गही सब सुर जूथा। धाय विधि हरि शिव सनकादि जे मुनि अपर कही श्रुतिवादी।
उस राक्षस ने माया करके अस्त्र शस्त्र सहित देवताओं को रणभूमि में उपस्थित किया। और शत्रुघ्न जी क्या देखते हैं कि ब्रह्मा शिव सनकादि आदि बड़े बड़े देवता महात्मा जिनका कि वेदों में वर्णन है, वे मेरे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। शक्तिशूल असि चरम सुहाई, गदा पर सुधनु बाण चलाई। धर धरु मारु मारु सुर करही, लड़त न भट बिस्मति में रही। वे मायावी देवता शत्रुघ्न जी पर शक्ति त्रिशूल तलवार गदा परशुर बाण चलाते हैं। सब देवता धरो धरो मारो मारो का शब्द करते हैं। यह आश्चर्य देखकर सब वीर अचंभे में पड़कर युद्ध करना बंद कर दिए। निश्चर प्रबल भय रघुनाथा, केत कबीर मलय निज हाथा। सैन्य विकल लखि नारद आए, समाचार सब कई समुझाए। उस समय राक्षसों की शक्ति प्रबल हो गई और शत्रुघ्न जी के वीर योद्धा हाथ मलने लगे। तब उस निश्चर की माया से सेना को व्याकुल देखकर नारद जी वहां आए और कहकर समझाया कि ये देवता नहीं राक्षस हैं, इन्हें मारो। मंत्र प्रेरी चले कोटि सर, जह तह रहे नभ छाह। मनोबलाहक प्रबल बहु, मारुत देखी बिलाए। तब शत्रुघ्न जी ने जो मंत्र पढ़कर बाण छोड़ा तो उसमें से करोड़ों बाण इस तरह निकले कि सारा आकाश छा गया। और उन बाणों से मायावी देवता ऐसे नाश हुए जैसे बादल के समूह हवा के झोंके से नष्ट हो जाते हैं। सुर समाज कतहु नहीं देखा, चलो सुबाहु काल जनु बेशा। खल संभार गहु सूल प्रचारी, अस कही गदा क्रोध उर मारी। सुबाहु ने देखा कि कोई देवता संग्राम में नहीं है तो वे अत्यंत क्रोधित हो काल की तरह कराल होकर लवनासुर के पास जाकर बोले कि ए दुष्ट, तू अपना शूल संभाल। ऐसा कह सुबाहु ने क्रोधपूर्वक एक गदा उसकी छाती पर मारी। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। जय श्री राम।